दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर ब्रिटेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 समिट में मुलाकात के बाद ऋषि सुनक और उनकी सरकार का पूरा रुख ही बदल गया है और अचानक से वह भारत के समर्थन में एक से बढ़कर एक बयान देने लगे हैं, जिस पर आगे बात करते हुए इस पूरे मामले को हम समझेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस और यूक्रेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल भी जुड़ा हुआ है, जिससे इस बात का अंदाजा लग सकेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति कितनी तेजी से काम कर रही है और यूक्रेन मसला किस हद तक भारत या फिर पूरी दुनिया पर असर डालता है और फ्रांस ने इसके ऊपर क्या महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिटेन की तरफ से आ रही खबर के बारे में, जिसके तहत अब ब्रिटेन की सरकार ने भारत के ऊपर एक काफी अच्छा बयान दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन और भारत की कूटनीति को भी साफ कर देगा। साथ ही इससे यह बात भी समझ में आ जाएगी कि G20 समिट कितनी ज्यादा सफल रही है और भारत की प्रेसिडेंसी में भारत कितने महत्वपूर्ण काम कर सकता है। दोस्तों कश्मीर मुद्दा भारत के लिए काफी सेंसिटिव है और भारत काफी ध्यान रखता है कि कोई भी देश इसके ऊपर बेफालतू का बयानबाजी ना करे, लेकिन अक्सर ब्रिटेन के अंदर मौजूद पाकिस्तान मुल्क के MP ब्रिटेन के संसद में और अलग अलग हाउस में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। वहीं इसी की कड़ी में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के लॉर्ड हुसैन ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसके तहत लॉर्ड हुसैन ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड में कश्मीर मुद्दे के ऊपर एक डिबेट कराने की कोशिश की और उन्होंने ये बात भी कही है कि भारत के मानवाधिकार उल्लंघन और दूसरे आंकड़ों पर बहस करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मानवाधिकार से जोड़कर देखने की भी गुजारिश की, जिससे ब्रिटेन की सरकार का ध्यान एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे की तरफ चला जाए। लेकिन इस बार ऋषि सुनक के प्रतिनिधित्व की ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड हुसैन को एक काफी कड़ा जवाब देते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी है कि भारत ब्रिटेन के लिए काफी महत्व रखता है और ब्रिटेन न तो भारत को ये बताएगा कि कश्मीर मुद्दे पर भारत को क्या करना चाहिए और न ही वह भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने वाले हैं, जो कि उन सभी पाकिस्तानी मूल के MPs को एक काफी बड़ा झटका है, जो कि ब्रिटेन के अंदर कश्मीर मुद्दा बार बार उठाना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार की तरफ से दिए गए साफ सुथरे और सीधे जवाब की वजह से शायद अब ब्रिटेन के अंदर बार बार कश्मीर मुद्दा उठाने की मांग कम हो जाए। वहीं पर ब्रिटिश सरकार ने यह बात भी साफ कर दी है कि वह कश्मीर के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि भारत उनके लिए काफी महत्व रखता है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय संबंध की मजबूती को साफ तौर पर दर्शाता है। और इससे यह बात भी साबित होती है कि G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हुई मुलाकात कितनी ज्यादा सफल रही है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिया गया एक पुराना बयान आज बिल्कुल सच साबित हो गया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसका भारत की विदेश नीति पर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके तहत भारत अपनी विदेश नीति में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। दरअसल दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन मुद्दे के ऊपर बयान देते हुए एक काफी बड़ी बात बोल दी है, जिसके तहत उन्होंने ये बात कही है कि यूक्रेन मुद्दा एशिया की भी परेशानी है, जो कि काफी अजीब बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें ज्यादातर परेशानी सिर्फ यूरोप को ही हो रही है और यूरोप जानबूझकर अपनी परेशानी एशिया और दूसरे महाद्वीप पर थोप रहा है ताकि उनकी सहायता से रूस पर अपना दबाव बनाया जा सके। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि केवल कुछ महीनों पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुद्दे के ऊपर बयान देते हुए ये बात कही थी कि यूरोप को इस विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा कि विश्व की समस्या उनकी समस्या नहीं है, लेकिन यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या है, जो कि अभी होता नजर आ रहा है। जिसके तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये बात साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध केवल यूरोप का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की परेशानी है, जो कि इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति इतनी तेजी से काम करती है कि हमने कुछ महीनों पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि यूरोप को इट्स ऑल अबाउट मी वाली विचारधारा से बाहर निकलना चाहिए, जो कि फिलहाल अभी होता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन मुद्दे पर यूरोप दुनिया भर के देशों को जानबूझकर घसीटता रहा तो इससे आगे जाकर यूरोप को ही नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया भर के देश यूरोप की बात आखिर क्यों मानेंगे जब सभी को इससे आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से यूरोप जानबूझकर दुनिया भर के देशों को अपने मुद्दों में घसीटता है, इससे आगे जाकर यूरोप को नुकसान होगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।